जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये वीडियो एक बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो है क्योंकि पिछले 10 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या मगजमारियां करी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जिस हिसाब से मूवमेंट आया है मार्केट में, उस हिसाब से कहीं पे भी लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी काम चल रहा है। एंड इनफैक्ट माहौल तो ऐसे ही दिख रहा है कि वॉर ख़त्म होते हुए दिख रहा है। बट ये हर दूसरे तीसरे दिन अगर आके बोले कि मैं तो अटैक करूंगा, मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, तो एट दी एंड ये कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी अलग लेवल पे ले जाता है। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूं कि पिछले 10 दिन में एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है, ताकि एक क्लैरिटी बनी रहे कि आगे हमें किस तरह से मार्केट को भी देखना है। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि पिछले 10 दिन में क्या हुआ है। हाँ, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो ज्वाइन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि वहां पर आपको रोज यू कमेंट आई मेक के फंडामेंटल पर वीडियोस मिलते हैं। आप कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई मतलब इन द सेंस वीडियो पे ज़रूर करूंगा। राइट, पिछले 10 दिन की हम बात करते हैं। पहली चीज़ हुई है, ईरान को एक डेडलाइन दी गई। उस डेडलाइन में कहा गया कि ईरान को अब इन कुछ दिनों के अंदर अपना पूरा का पूरा डील फाइनल करना है। लग रहा था कि अब चलो यहाँ पर चीज़ सीधी हो जाएगी। उसके अगले दिन क्या हुआ, अमेरिका ने अपना नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए, जैसा अमेरिका शुरू से करता है, फोर्स किया, थ्रेटन दिया, मतलब डराया कि भाई करो वरना निपटा दिए जाओगे। एस्केलेट की गई चीज़ों को। कई कई जगह पर आपने देखा भी था, ईरान पे अटैक भी किया गया। नेगोशिएशन को कोशिश करने के क्लेम विक्ट्री भी बता दी कि हमने अटैक करके जीत गए हम वॉर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक पीस डील के ऊपर बात हुई कि ईरान ने आगे बढ़ के कहा है कि हम एक पीस डील करने के लिए रेडी हैं। मज़ेदार बात यह, इन सारी चीज़ों में ईरान हर बार ही मना कर रहा था कि हमने तो कुछ नहीं कहा है। अमेरिका खुद, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही आके सब बोले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बातों का इंपैक्ट हमारे लिए वैल्यू नहीं करता, बट एट द एंड मार्केट के लिए करता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ अमेरिका का प्रेसिडेंट है भाई वो। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट है तो ऑटोमेटिकली ये कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, वर्ल्ड का सुपर पावर है। फिर आया कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना ही पड़ेगा। ईरान ने भी बोला ठीक है, हम न्यूक्लियर वॉर को हटा देंगे, मतलब न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं बनाएंगे। अब फिर उसके बाद बोल रहा है ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा। अब ये चीज जब हुई तो ट्रंप ने एक और पोस्ट किया कि हमारी एक मीटिंग हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, जहां पर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात करेंगे और यूरेनियम का स्टॉप फिल्स को भी हम बढ़ा देंगे, मतलब यूरेनियम भी अब नहीं रुकेगा। पॉजिटिव हो गया सेंटीमेंट, बढ़िया लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है। फिर अमेरिका ने बोला कि अमेरिका ने एक सीक्रेट कॉरिडोर बना के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काफी तेल निकाल दिया है, क्योंकि ईरान नहीं मान रहा है। फिर अमेरिका ने बोला कि अब ईरान को हम इतना जोर से मारेंगे, इतना जोर से मारेंगे, क्योंकि वो खोल ही नहीं रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सब होने के बाद में एक और बहुत, ये अभी जो बात बोली ना, ये अभी तक की सबसे डेविस्टेटिंग थी। मेरे को पता है कि ये वाले वीडियो में ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कुछ भी बोल रहा है, कभी भी हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट तक वीडियो आप देखना, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। खर्ग आइलैंड करके एक आइलैंड है जो कि हब माना जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उसको बोला कि आप उसको कैप्चर कर लेंगे। और फाइनली ये सब इतनी हौश पौश के बाद में एक दिन सुबह उठ के बोलता है कि भाई हमारा वॉर कंप्लीट हो गया है, हमारा जो भी था डील डन हो चुकी है, स्ट्राइक्स कैंसल कैंसल कैंसल। अब ये पूरी होने के बाद में कभी निफ्टी 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर, 500 पॉइंट नीचे, 500 पॉइंट ऊपर। हम क्या करें? कभी लगता है कि अब वॉर चालू होगा तो निफ्टी 21,800 की तरफ चली जाएगी, कभी ऐसा लगता है वॉर खत्म हो गया अब 23,400, 24,000, 25,000 पे चली जाएगी। और जिस दिन लोग बोलते हैं कि अब यहां से मार्केट गिरने वाला है, उस दिन अगले दिन 300-400, 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर। कैसे कैसे किया जाए इन सब चीजों के ऊपर काम? तो आपको मैं सिंपल बेसिस पे बताता हूं। मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप्स है। क्यों है? 22,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अभी भी 23,200 से पलटा है मार्केट, वापस 23,000 के अराउंड अराउंड पलटा है मार्केट। 22,800, 22,200, 21,800, ये तीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो आपको अपनी नजर में बनाए रखने हैं। जब भी वहां आता है मार्केट,
एक बार रिस्क लेना जा सकता है, क्योंकि हो सकता है थोड़ा डिप आ गया, डिप आने के बाद वापस बढ़ रहा है, और बढ़ कैसे रहा है वो। वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने इतने टाइम से रील बना रहा हूं कि ये वाली चीज अगर 9 रुपए के, सॉरी 7 रुपए के नीचे नहीं जाती है तो ये भाग सकती है। 15 रुपए हो गई है वो। यस बैंक 17 रुपए से हम लोग बात करते हैं 22-23 तक पहुंच गया। भाई ये सब जो चीजें है ना, आपको 25-30% अगर 2-3 महीने मिल रहे हैं, व्हाट डू यू वांट। मैं अब भी बोल रहा हूं, मैं वैसे भी ये सब चीजें स्ट्रांगली बोलता हूं, आपको अभी भी बोल रहा हूं, मैं रेकमेंडेशन के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बट आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी गवर्नमेंट का रुझान किसी सेक्टर में होता है, हम उस सेक्टर में इन्वेस्टेड नहीं है, तो क्या मतलब, गवर्नमेंट क्लियरली बोल जाती है कि हमें रेलवे से अभी बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, वहां पे क्यों डालना है पैसा आपको यार। गवर्नमेंट क्लियरली बोल रही है कि हम सेमीकंडक्टर्स में पैसे डालना चाह रहे हैं, हम लोग डिफेंस में डालना चाह रहे हैं। अभी मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्लियरली ये चीज बोली थी कि हम अगले 10 साल में या कुछ सालों में 10 ऐसी यूनिट्स बना रहे हैं जहां पर सेमीकंडक्टर इंडिया में पूरे मैन्युफैक्चर होंगे। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर देन? स्टे इन्वेस्टेड। रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, एफएमसीजी, ये कितने टाइम से मैं आपको कह रहा हूं। मैं वापस इन कंपनीज का नाम बताता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही हैं। आपको बाइंग सेलिंग करनी है, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद करिएगा, बट स्टिल थिंक अबाउट इट। सेमीकंडक्टर्स, सीजी पावर बेस्ट कंपनी, बट अगर आपको रिस्क लेना है, केन्स भी है आपके पास, मॉसशिप भी है, वो रिस्की है। रिन्यूएबल एनर्जी, वारी है, सुजलॉन है, एनएचपीसी है, क्या सोच रहे हो। एसडब्ल्यू सोलर के ऊपर मैंने 2 हफ्ते पहले बात करी थी साप्ताहिक मार्केट अपडेट में, वहां से 12-15% बढ़ा हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी अपन ने कर ली, उसके बाद आए थे मेटल्स, हिंद कॉपर, नालको, हिंडालको, अभी तो खैर रिवर्सल पे थे, रिवर्सल के बाद एमसीएक्स, सीडीएसएल। भाई ये सब चीजें अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी नहीं है, फिर आप सोचते हो कि हमारा 15 साल बाद पोर्टफोलियो बढ़े, कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ पाएगा। फिर एफएमसीजी में आईटीसी देखो, जो आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग, मतलब बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आपका। हम जाते किस में? आईटी। मैं आपको इस वीडियो में 2-3 चीजें समझाना चाह रहा हूं। पहला, जो वॉर की सिचुएशन है ना, उसको छोड़ो। वॉर के ऊपर मैंने वेबिनार ले चुका हूं, मैं कम से कम 2-3 बार। उन वेबिनार में क्लियरली बोला है कि ऐसे वॉर में हमारे लिए ये सिचुएशन बाय ऑन डिप्स की होती है, और अभी भी आपने नहीं बाय किया, मैं क्या करूं उससे ज्यादा। ये अलग बात है, वो वेबिनार लिया था लॉजिकल इन्वेस्टर के लिए। लॉजिकल इन्वेस्टर जो मेरा कोर्स है, जिसमें फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस हम लोग सीखते हैं, वॉर सीखते हैं, इलेक्शन सीखते हैं, किस तरह से बाय ऑन डिप्स करते हैं, कहां पे एग्जिट करते हैं, वो सारी चीजें सीखते हैं। वो कोर्स में इतना मजा आता है क्योंकि 1 घंटा तो मैं पढ़ाता हूं और बाकी मैं आप लोगों से बात करता हूं, इसलिए मैं बैच साइज भी छोटा लेता हूं ताकि आपको कन्वीनियंस रहे। मेरे को तो बड़ा मजा आता है, मैं नंबर ऑफ बैचेस बढ़ाते जाता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हो सकता है 50 बच्चे एक में पढ़ा के उतना टाइम बचा लूं, बट नहीं, उसमें आप लोगों का कंफर्ट जाता है। एफएमसीजी कंपनीज में देखो, एफएमसीजी कंपनीज में यू हैव एलटी फूड, केआरबीएल, ये कितनी बढ़िया कंपनी। आप फंडामेंटली एनालाइज तो करो उसको, एनालाइज करो, समझो टेक्निकली वो कहां जा रहा है, अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लो। ये वाले सेगमेंट्स नहीं छोड़ने। डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहेगा, अनलेस एंड अनटिल न्यूक्लियर वॉर नहीं होता तब तक हमारे लिए कोई डरने की बात नहीं। हमारे लिए बाय ऑन डिप्स है इंडियंस के लिए। इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा, अरे भाई बाय ऑन डिप्स के हम स्टॉप लॉस भी तो लगाते हैं। हमको पता है कि 22,000 के नीचे अगर गई निफ्टी तो हमारे को हमको एग्जिट करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, फिर वो वहां से क्रैश की सिचुएशन बन सकती है, बट तब तक रिवर्सल। और ऊपर आ रहा है, हमको पता है कि 24,000 के आजू बाजू रेजिस्टेंस है, तो एग्जिट, यही तो ट्रेडिंग होती है। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बैठोगे तो भी यहां पर आपको थोड़ा बहुत बुक करना पड़ता है, ये आपको सीखना पड़ेगा। सो आई होप कि ये वाली जो चीजें हैं उससे जो मार्केट में डर है वो खत्म हुआ होगा। कोई डरने की बात नहीं है, ये सब पागल बनाने वाली बात है, अभी मत बनिए। कुछ भी लगे आप कमेंट करिए, आप इंस्टाग्राम पे हो तो मैसेज करिए, आई एम देयर विथ यू गाइज ऑलवेज। कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ और कौन से कंपनी या टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए मैं जरूर बनाऊंगा। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन जय श्री राम, जय श्री महाकाल।